हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बायो एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति, जिसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति को। दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों, राष्ट्रपति कौन होता है? दोस्तों, राष्ट्रपति को चुनाव किस प्रकार किया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों, इसके पद के लिए क्या योग्यताएं होती हैं? दोस्तों, इसकी शक्तियाँ व क्या कार्य होते हैं? दोस्तों, पूरा मास्टर वीडियो है पॉलिटी का। तो दोस्तों, आज के वीडियो में पढ़ेंगे राष्ट्रपति को। इससे बाहर दोस्तों एग्जाम में कुछ नहीं आता है। दोस्तों, पूरा मास्टर वीडियो है राष्ट्रपति का। दोस्तों, इससे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी दोस्तों, वैसे भी हमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है राष्ट्रपति। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था या दोस्तों पॉलिटी, इसका दोस्तों बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज के वीडियो में हम सब कुछ पढ़ेंगे कि दोस्तों राष्ट्रपति कौन होता है, दोस्तों उसका चुनाव किस प्रकार होता है, दोस्तों क्या उसकी शक्तियाँ होती हैं, दोस्तों क्या उसका कार्य होता है, क्या उसका कार्यकाल होता है। दोस्तों, पूरा कंप्लीट मास्टर वीडियो है, तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप अच्छे से देखें और नोट कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारा मेन टॉपिक तो यही है कि भारत का राष्ट्रपति। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रपति इसमें। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। वह भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, परंतु वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद में ही निहित होती हैं। तो दोस्तों, जो राष्ट्रपति होता है यह दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक होता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कई बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी दोस्तों, संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। यह दोस्तों दोनों फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि दोस्तों संघ की कार्यपालिका होती है, संघ की कार्यपालिका, उसका प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। और भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। बाकी दोस्तों, जो राष्ट्रपति होता है वह भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। जो भी दोस्तों होती है थल सेना, जल सेना, वायुसेना सभी। बाकी दोस्तों, समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, परंतु वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद में निहित होती हैं। तो दोस्तों, इसमें हमने राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझा। आगे देखते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद दोस्तों 52 है, उसमें दोस्तों उल्लेख है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो दोस्तों, भारत के संविधान के तहत भारत का एक राष्ट्रपति सदैव होगा। वह देश में सर्वोच्च निर्वाचित पद धारण करता है एवं संविधान के उपबंधों और राष्ट्रीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के अनुसार निर्वाचित किया जाता है। तो दोस्तों, जो संविधान का अनुच्छेद अगर हम 52 देखेंगे तो उसको आप में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख मिलेगा। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 है, आर्टिकल 52, उसमें दोस्तों आपको लिखा हुआ मिलेगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे कई बार पूछा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52, आर्टिकल 52। बाकी दोस्तों, जो राष्ट्रपति होता है वह देश में सर्वोच्च निर्वाचित पद धारण करता है एवं संविधान के उपबंधों और राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के अनुसार निर्वाचित किया जाता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि भारत का राष्ट्रपति के बारे में मैंने सभी बातें अच्छे से इसमें डिस्कस कर ली हैं कि दोस्तों राष्ट्रपति कौन होता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उसका उल्लेख है। आगे देखते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं राष्ट्रपति को चुनाव कैसे होता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति को चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें सम्मिलित होते हैं कौन कौन? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं तथा दिल्ली में पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दोस्तों, इसमें आया कि संसद के दोनों सदन। तो दोस्तों कौन से होते हैं इसके? तो एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। उसको भी दोस्तों हम आगे डिस्कस करेंगे। तो राष्ट्रपति को चुनाव कैसे होता है? दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं इसमें सदस्य। बाकी राज्यों की विधानसभाओं तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति की मृत्यु होने, त्यागपत्र देने पर पद रिक्त हो सकता है। वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे देता है। इसके अतिरिक्त यदि राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करे तो उसे संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। उसे हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। तो दोस्तों, इसमें दोस्तों जो मेन पॉइंट है वही है कि दोस्तों जो राष्ट्रपति है इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। बाकी दोस्तों, अगर जो राष्ट्रपति होता है वह दोस्तों
संविधान के प्रावधानों को उल्लंघन करता है तो उसे संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। और बाकी दोस्तों उसे हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। दोस्तों हम इसमें पढ़ रहे हैं भारत का नागरिक, मतलब दोस्तों भारत का राष्ट्रपति। तो दोस्तों क्या योग्यताएं होनी चाहिए कि पहली बात तो दोस्तों वह भारत का नागरिक हो, दोस्तों 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो दोस्तों ये विशेषताएं हैं कि दोस्तों सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, बाकी दोस्तों शिक्षित भी हो, बाकी दोस्तों 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो ये हैं दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं भारत में। इसके बाद दोस्तों हम आगे देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य। तो भारत सरकार के समस्त शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति शक्तियां निम्नवत हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं नियुक्ति संबंधी शक्तियां। तो दोस्तों नियुक्ति संबंधी शक्तियां, सबसे पहला इसमें है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। मतलब दोस्तों इसका मतलब कि दोस्तों राष्ट्रपति किसे किसे नियुक्त करता है। दोस्तों राष्ट्रपति के पास क्या क्या नियुक्ति संबंधियां हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों कि जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। इसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा उसके विभाग को बंटवारा करता है। बाकी दोस्तों जो प्रधानमंत्री की अगर सलाह देते हैं दोस्तों, तो जो अन्य हमारे मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। बट किसकी? प्रधानमंत्री की सलाह पर, और उनके विभाग को बंटवारा करता है, उनके विभागों का बंटवारा करता है। दोस्तों प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा उनके विभागों का बंटवारा करता है। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं जो राष्ट्रपति होता है वह मतलब दोस्तों राष्ट्रपति राज्यपालों, उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो दोस्तों उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो भी करता है राष्ट्रपति। इसके बाद दोस्तों निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो ये है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा उनके विभागों का बंटवारा करता है। राष्ट्रपति राज्यपालों, उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कानून बनाने में भूमिका। जो दोस्तों राष्ट्रपति जी होते हैं तो कानून बनाने में उनकी क्या भूमिका होती है? तो संसद का अंग होने के कारण कानून बनाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका प्रमुख है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। यदि संसद के दोनों सदनों में विधेयक पारित हो भी जाए फिर भी राष्ट्रपति एक बार हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है, विधेयक में बदलाव के सुझाव दे सकता है और एक बार विधेयक वापस लौटा सकता है। पर यदि संसद के दोनों सदन दोबारा उसी विधेयक को राष्ट्रपति के सुझावों के बिना अथवा सुझावों सहित पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होते हैं। यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु भेजा जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। तो ये दोस्तों है कानून बनाने में भूमिका राष्ट्रपति की। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति होते हैं वह संसद का अंग होने के कारण कानून बनाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति की भूमिका प्रमुख है। क्योंकि दोस्तों जो राष्ट्रपति होते हैं वो संसद का अंग तो होते ही हैं, बाकी दोस्तों कानून बनाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका प्रमुख है। बाकी दोस्तों जो संसद के दो सदन होते हैं लोकसभा राज्यसभा, उनके द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। अगर दोस्तों लोकसभा राज्यसभा किसी विधेयक को अगर दोस्तों पारित करते हैं तो वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बना सकता है। बाकी दोस्तों यदि संसद के दोनों सदनों में विधेयक पारित हो भी जाए फिर भी राष्ट्रपति एक बार हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है। अगर दोस्तों संसद के दोनों सदन किसी को पारित करते हैं फिर भी दोस्तों जो राष्ट्रपति होते हैं वो हस्ताक्षर करने से मना कर सकते हैं। दोस्तों इतनी पावर होती है। विधेयक में बदलाव को सुझाव दे सकता है कौन? दोस्तों राष्ट्रपति। और एक बार विधेयक वापस लौटा सकता है। मतलब दोस्तों राष्ट्रपति के पास ऐसी पावर है कि वो दोस्तों विधेयक में बदलाव के सुझाव भी दे सकता है। मतलब दोस्तों किसी दूसरे विधेयक को अपॉइंट कर सकता है दूसरे विधेयक को, और दोस्तों एक बार विधेयक वापस भी लौटा सकता है।
पर यदि संसद के दोनों सदन दोबारा उसी विधेयक को राष्ट्रपति के सुझाव के बिना अथवा सुझाव सहित पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होते हैं। इसके बाद दोस्तों, यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु भेजा जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। तो यह है दोस्तों राष्ट्रपति की कानून बनाने में भूमिका भारत के संदर्भ में। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं हम क्षमादान की शक्ति। तो दोस्तों क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति मृत्युदंड अन्य दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा कर सकता है या दंड को कुछ समय के लिए स्थगित एवं परिवर्तित कर सकता है। तो दोस्तों क्षमादान की शक्ति कौन कौन सी है राष्ट्रपति के पास? तो दोस्तों मृत्युदंड अन्य दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा कर सकता है या दंड को कुछ समय के लिए स्थगित एवं परिवर्तित कर सकता है। मानो दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को फांसी होने वाली है तो दोस्तों उसको केवल राष्ट्रपति ही रुकवा सकते हैं या दोस्तों उसकी अवधि आगे कर सकते हैं। तो वही दोस्तों इसमें है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड अन्य दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा कर सकता है या दंड को कुछ समय के लिए स्थगित एवं परिवर्तित कर सकता है। तो ये है दोस्तों राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। इसके बाद दोस्तों देखते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। तो दोस्तों राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। किनका? आपातकालीन शक्तियों का। तो इसमें क्या है दोस्तों? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपात। उसके बाद दोस्तों राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन कर सकता है। वित्तीय संकट के समय वित्तीय आपात। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो कौन कौन सी है? अगर दोस्तों युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में कौन सी होगी? तो राष्ट्रीय आपात। बाकी दोस्तों राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर कौन सा होगा? तो राष्ट्रपति शासन। और वित्तीय संकट के समय कौन सा होगा? तो वित्तीय आपात। तो ये है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। तो दोस्तों इसमें हमने सब कुछ अच्छे से डिस्कस कर लिया कि दोस्तों राष्ट्रपति कौन होता है, उसका दोस्तों कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, उसके पास क्या क्या शक्तियाँ होती हैं और बाकी दोस्तों उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए किसी व्यक्ति के अंदर राष्ट्रपति बनने के लिए। बाकी दोस्तों क्या इसकी क्षमादान की शक्ति हैं, क्या दोस्तों इसकी नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ हैं, सबको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। बाकी दोस्तों हमने देखा कि जो भारत का संविधान का अनुच्छेद 52 है उसमें उल्लेख है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो दोस्तों हमने जो भी पढ़ा उसको हम एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। काफ़ी दोस्तों अच्छा रहेगा अगर हम रिवीजन कर लेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति, दोस्तों राष्ट्रपति मतलब संघ की कार्यपालिका का प्रधान मतलब राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक होता है। बाकी दोस्तों भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी होता है और समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, परंतु वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद में नियत होती हैं। तो दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। और दोस्तों राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, जल सेना, थल सेना और वायुसेना। इसके बाद दोस्तों जो भारत का संविधान का अनुच्छेद 52 है उसमें उल्लेख है कि भारत का एक संविधान होगा, दोस्तों भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में उल्लेख है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वह देश में सर्वोच्च निर्वाचित पद धारण करता है एवं संविधान के उपबंधों और राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अनुसार निर्वाचित किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हमने देखा राष्ट्रपति को चुनाव। तो दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है जिसमें सम्मिलित होते हैं कौन कौन? संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य, मतलब तो लोकसभा और राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी शामिल होते हैं, और राज्यों की विधानसभा तो दिल्ली एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। इसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों आगे राष्ट्रपति का कार्यकाल। दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर त्यागपत्र देने पर पद रिक्त हो सकता है। वह अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। इसके अतिरिक्त यदि राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसे संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। उसे हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी संसद में रखा जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, मतलब भारत में राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता होती हैं, क्योंकि दोस्तों हम इसमें पढ़ रहे हैं भारत का राष्ट्रपति। तो दोस्तों मतलब वह सबसे पहली बात है कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसके बाद दोस्तों आगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ व कार्य।
दोस्तों सबसे पहले है नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ। इसमें क्या दोस्तों, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा उनके विभागों का बंटवारा करता है। राष्ट्रपति राज्यपालों, उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखकी परीक्षा की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इसके बाद दोस्तों कानून बनाने में भूमिका। तो संसद का अंग होने के कारण कानून बनाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका प्रमुख है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बना सकता। यदि संसद के दोनों सदनों में विधेयक पारित हो भी जाए फिर भी राष्ट्रपति एक बार हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है, विधेयक में बदलाव के सुझाव दे सकता है और एक बार विधेयक वापस लौटा सकता है। पर यदि संसद के दोनों सदन दोबारा उसी विधेयक को राष्ट्रपति के सुझाव के बिना अथवा सुझावों सहित पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होते हैं। यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु भेजा जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या पुनर्विचार करने के लिए वापस लौटा सकता है। तो यह है दोस्तों राष्ट्रपति की कानून बनाने में भूमिका। उसके बाद है क्षमादान की शक्ति। तो दोस्तों राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी समाप्त कर सकता है, बाकी जो अन्य दंड होते हैं उनको भी समाप्त कर सकता है या फिर दोस्तों उन्हें कुछ समय के लिए आगे बढ़ा सकता है। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। कैसे दोस्तों, युद्ध, वाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपात की शक्ति का, राज्यों में संवैधान तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन की शक्ति का, और वित्तीय संकट के समय वित्तीय आपात शक्ति का। तो ये है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो कुछ पढ़ा उसका अच्छे से हमने रिवीजन भी कर लिया। तो दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। बाकी दोस्तों भारत की तीनों सेनाओं का कमांडर भी होता है कौन, या सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। जैसे कि थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इन सभी का सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। दोस्तों वर्तमान में 2023 में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो सम्मानीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी। तो वर्तमान भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। बाकी दोस्तों आज के वीडियो में हमने सब कुछ पढ़ा कि राष्ट्रपति कौन होता है दोस्तों, उसको चुनाव कैसे होता है, उसके अंदर क्या योग्यताएं होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, उसकी शक्तियाँ क्या होती हैं दोस्तों, कितना उसका कार्यकाल होता है, सब कुछ हमने अच्छे से डिस्कस किया। तो दोस्तों राष्ट्रपति कौन होता है? दोस्तों राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत की मतलब जो तीनों सेना है दोस्तों उनका सेनापति होता है। बाकी दोस्तों उसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। बाकी दोस्तों जो इसकी क्षमादान शक्ति होती हैं, क्षमादान की शक्ति, उसमें दोस्तों राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी रोक सकता है। और बाकी जो दोस्तों छोटी या बड़ी शक्तियाँ, किसी को सजा मिलती है तो उसको आगे बढ़ा सकता है। और बाकी दोस्तों राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ भी होती हैं जिसमें हमने इसमें सब लिखाई है अच्छे से। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को आज हमने अच्छे से कवर किया दोस्तों। पूरा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि दोस्तों इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और वैसे भी दोस्तों हमें इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति कौन होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, भारत की तीनों सेनाओं का सेनापति कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का राष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 52। भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 या अनुच्छेद 52 में उल्लेख है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो बस दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने पॉलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के राष्ट्रपति को अच्छे से कवर किया। अच्छे दोस्तों इसको पढ़ा, जो भी इसका मतलब दोस्तों पूरा मास्टर वीडियो है कि दोस्तों इसकी नियुक्ति कैसी होती है दोस्तों, मतलब राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है, उसकी क्या शक्तियाँ होती हैं, क्या कार्य होते हैं, उसका चुनाव कैसे होता है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था का आज हमने पढ़ा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का राष्ट्रपति। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे चाहिए वीडियो तो हमें कमेंट करें। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।